गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछली तासिका में हमने तत्सत जैनेंद्र कुमार जी के लेसन के बारे में चर्चा शुरुआत की थी। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास में लेखक जैनेंद्र कुमार जी का एक विशिष्ट स्थान रहा है। उनका जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ में हुआ था। मनोविज्ञान और दर्शन आपके साहित्य का आधार था। हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में आप सिद्ध हैं। पद्म विभूषण से आप सम्मानित हैं। आपका देहांत 24 दिसंबर 1988 को हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं जो थी परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, फांसी, नीलम, एक रात, दो चिड़िया, जैनेंद्र की कहानियां, यह उनके 7 भागों में विभाजित है। वह उनके कहानी संग्रह सोच विचार, जड़ की बात, पूर्वोदय, काम, प्रेम और परिवार, यह उनके निबंध संग्रह है। प्रेम में भगवान, पाप और प्रकाश, यह उनके नाटका है। साहित्यिक विधा के अंतर्गत कहानी को प्रिय और रोचक विधा कहानी को माना जाता है। जीवन का यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं का चित्रण कहानी में होता है। मनोरंजन के साथ साथ जीवन में व्याप्त कुप्रथा, गलत रूढ़ियां तथा आडंबरों का पर्दाफाश करते हुए एक नए समाज की स्थापना करना, यह उसका हेतु रहा है। तत्सत यह कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है। इस कहानी के घने जंगल में रहने वाले पेड़, पशु, पंछी, जीव जंतु विशिष्ट प्रवृत्तियों के प्रतीक है। बुद्धि, शक्ति, ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक कहना चाहते हैं कि सभी का अस्तित्व अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। हम सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु अंत में उस परम शक्तिमान का अस्तित्व भी स्वीकार करना पड़ता है। जंगल में होने वाली उथल पुथल भरी घटना का आधार लेकर लेखक यह अंतिम सत्य अर्थात तत्सत हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमने शुरुआती में देखा हुआ था कि एक घना जंगल था। एक दिन उस जंगल में 2 शिकारी शिकार की टोह में आए थे। शिकारी आपस में बोलने लगे कि इतना घना और भयंकर जंगल इसके पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। एक बड़े बड़ के पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करके वे आगे निकले। शिकारी लोगों के जाने के बाद बड़ के पेड़ के नीचे बैठे उन प्राणियों के बारे में सब पेड़ पौधों में चर्चा होने लगी। बड़ दादा से अन्य पेड़ों को पता चला कि बिना जड़ वाला, सिर्फ 2 शाखाओं पर चलने वाला यह प्राणी मतलब आदमी है। उन आदमियों ने जिस वन का जिक्र किया हुआ था वह वन मतलब क्या है, कैसा है, उसे किसने देखा है, इस विषय पर चर्चा होने लगी। जंगल में अनेक पेड़, प्राणी, जीव जंतु थे। उन सब में उथल पुथल मच गई थी कि आखिर यह वन कौन है जिसे किसी ने भी देखा नहीं था। जंगल का राजा सिंह को जब वन के बारे में पूछा गया तो वह जोर से दहाड़ते हुए वन को चुनौती देने की भाषा करने लगा। वनराज सिंह शक्ति का प्रतीक है। हर जगह फैलने वाली घास भी वन के बारे में नहीं जानती थी। पद तल के स्पर्श से व्यक्ति की भावनाओं को पहचानने वाली घास बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। धरती के सारे गर्त को जानने वाला सांप ज्ञान का प्रतीक है। वह भी वन से बेखबर था। ऊंचा बातूनी बांस अंदर से पोला था। जो पोलो आदमियों का प्रतिनिधित्व करता है। कहानी का बड़ संयमी, सहनशील, सबसे प्रेम करने वाला है। वह ज्ञान की लालसा रखता है। सारे वन्य जन वन में रहकर भी वन के अस्तित्व के बारे में अज्ञानी थे। तत्सत का ज्ञान क्या है? अभी यह जो कहानी है आपके सामने रखी हुई, वह उसको मैं अभी आपके सामने उसका महत्वपूर्ण जो जो मुद्दे हैं वह मैं आपके सामने रखती हूँ। बाद में आप लोगों को यह जो कहानी है यह खुद आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है? तो पहले मैं आपको उसका महत्व बता देती हूँ। तत्सत का ज्ञान क्या है, यह उसका प्रमुख मुद्दा है। तो जंगल के जीव जंतु परेशान थे।
इतने में वहाँ वे आदमी फिर आए। सब उन आदमियों से पूछने लगे कि वन कहाँ है। वन मतलब कौन है, कैसा है। आदमी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपसे ही वन है, वन्य जीव। आदमी की बातें समझ नहीं पा रहे थे। पशु चिढ़कर आदमी पर हमला करने की सोच रहे थे। आदमी भी सुरक्षा के लिए उन पर बंदूक चलाना चाहता था, परंतु बड़ दादा ने सभी को शांत किया। अंत में आदमी बड़ के पेड़ पर चढ़ा। पेड़ के ऊपरी हिस्से पर हिलते नल पत्तों की जोड़ी को उसने आसपास का दृश्य दिखाकर बड़ के कान में कुछ कहा। बड़ को मानो समाधि लग गई। एक नई अनुभूति उसे मिली और तत्सत का ज्ञान हुआ कि वन में ही हम हैं और हम से ही वन है। इस कहानी से लेखक कहना चाहते हैं कि सृष्टि की परम शक्ति जिसके अस्तित्व का ज्ञान हम में है, अंतिम सत्य यही है कि ईश्वर या परम शक्ति का अस्तित्व हम में ही है। हम से ही ईश्वर है, ईश्वर हम सब में है। इस कहानी की यही प्रतीकात्मकता है। जंगलवासी और आदमियों के संवाद मानो परम शक्तिमान के अस्तित्व के बारे में उलझन और समाधान के बीच की उथल पुथल है। यह कहानी रोचक तथा प्रभावकारी है। इस कहानी के अंतर्गत आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि मनुष्य हमेशा परमेश्वर को मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढता रहता है, लेकिन जब आदमी की कदर करना सीखेगा तो अपने आप उसमें परमेश्वर उसको दिखाई देगा। तो हम में ही परमेश्वर है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। हम एक दूसरे की खींचातानी करने में रह जाते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने में हम अपना कर्तृत्व समझते हैं, लेकिन यह सब कुछ जो है वह हम गलत कर रहे हैं। तो यही बात लेखक ने हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश की हुई है। तो देखिए, लेसन में हमने देखा था कि बबलू ने कहा, दादा प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ। पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे। जरूर वह चीतों से बढ़कर होगा दादा, सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी की आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। इस तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आसपास के पेड़, साल, समेर, सिमर, सिरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना नहीं चाहता था। किसी को उसका पूछ पता नहीं था, पर उसका डर सबको था। इतने में पास ही जो बांस पड़ा था और जो जरा हवा पर खड़खड़ करने लगा था, उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। बड़ दादा, बड़ यानी वड़ का पेड़, जिसे हम मराठी में वड़ कहते हैं, उसे हिंदी में बड़ कहते हैं। तो बड़ दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हो। बात यह है कि बताओ, तुमने वन देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। बांस ने रीति आवाज से कहा, मालूम होता है हवा में भीतर के रिक्त में वन 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 ही कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं है। बड़ ने कहा, वंश बाबू, तुम घने नहीं हो, सीधी ही सीधी हो। कुछ भरे होते तो झुकना जानते। देखिए, हमेशा जो अहंकारी व्यक्ति होता है, जो अहंकार से भरा हुआ होता है, गर्व से भरा हुआ होता है, वह व्यक्ति कभी झुकना नहीं चाहता है, सबको अपने से पैरों पर झुकाना चाहता है। लेकिन कई कबार ऐसा होता है कि उसके मन के मुताबिक न हो जाए तो वह रूठ जाता है, चिढ़ जाता है।
तो कुछ भरे होते तो झुकना जानते। बड़ दादा ने उधर से आंख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। उनके पहुंच सब कही है, कह कि वह कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं होती। तब सब ने घास से पूछा, तुम वन को जानती है? घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती, लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। पद तल के स्पर्श से सब का परिचय मुझे मिलता है। जब मेरे सिर पर चोट ज़्यादा पड़ती है, समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से मालूम होता है यह कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा, मैं उसी को चाहती हूँ, यहाँ से वहाँ तक बची रहती हूँ। सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को मैं अलग करके कभी नहीं पहचाना। यह लोग जो पेड़ पौधे हैं, सारे जंगल में रहते हैं, उन्हें वन क्या होता है, जंगल क्या होता है, उन्हें पता नहीं होता है, क्योंकि वह उनका घर है। लेकिन हम लोग उसको जंगल कहते हैं, वन कहते हैं, और हम उन्हीं से पूछ रहे हैं जो उस घर के वासी है, उस वन में रहने वाले हैं, तो वह वन शब्द को कैसे पहचानेंगे? तो दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बतला सकती। घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा? तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया, वाग्मी वंश बाबू भी कुछ न बता सके और बड़ दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। किसी की समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहाँ से कैसे जाना जाए। इतने में पशुराज सिंह वहाँ पर आए। बड़ दादा ने पुकार कर कहा, ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहाँ कहाँ छापा मारते हो, एक बात तो बताओ भाई। शेर ने पानी पीकर गर्व से ऊपर को देखा, दहाड़ कर कहा, कहो क्या कहते हो? बड़ दादा ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो। उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है? बताओ वह कैसे होता है? शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने वह वन, जो अभी मैं उसे फाड़ चीर कर न रख दूं। मेरे सामने भला वह क्या हो सकता है? बड़ दादा ने कहा, तो वन से भी कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ? यानी सिंह से भी पूछा गया कि जो जंगल का राजा है, उसे भी पूछा गया कि तुमने वन को देखा है? तो वह भी कह रहा है कि मैंने वन को नहीं देखा है। तो देखिए, वह लोग जहाँ पर रह रहे हैं उसके बारे में कुछ भी जानकारी उन लोगों को नहीं है। शेर ने कहा, सामना होता तो क्या वह जीता बच सकता था? यानी शेर ने कहा कि वन मुझे दिख जाता तो क्या मैं उसे जिंदा छोड़ देता? सामना होता तो क्या वह जीता बच सकता था? मैं अभी दहाड़ देता हूँ, हो अगर वन तो आए वह सामने। खुली चुनौती है, या वह है या मैं हूँ। ऐसा कहकर उस वीर सिंह ने वह तुमुल घोर गर्जना किया कि दिशाएं कांपने लगी। बड़ दादा ने देह के पत्र खड़ खड़ करने लगे। उनके शरीर के टोकर में वास करते हुए शावक चींची कर उठे। चहु और जैसे आतंक भर गया, पर वह गर्जना गूंज बन कर रह गई। हुंकार का उत्तर कोई नहीं आया। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने यह कैसे जाना कि वन है और वह आसपास रहता है? आप सब निर्भय रहिए कि वन कोई नहीं है, कोई नहीं, कहीं नहीं है। मैं हूँ, तब किसी और का खटका आपको नहीं रखना चाहिए। बड़ दादा ने कहा, आपकी बात सही है, मुझे यहाँ सदियों हो गई है। वन होता तो दिखता अवश्य, फिर आप हो, तब कोई और क्या होगा? पर वे दो शाख पर चलने वाले जीव को आदमी होते हैं, वे ही
यहाँ मेरी छाँव में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि ये बेजड़ के आदमी हमसे ज़्यादा जानते हैं। वड और सिंह आपस में बात करने लगे और यह जो दोनों थे आदमी वह पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बात कर रहे थे, वन के बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन वड को ऐसा मालूम हुआ कि हम सब से भी यह दोनों जो जीव मुझे दिखाई दे रहे वह हम सब से भी होशियार है। तो जड़ आदमी हमसे ज़्यादा जानते हैं। सिंह ने कहा, आदमी को मैं खूब जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ। उसका मांस मुलायम होता है लेकिन वह चालाक जीव है। उसको मुंह मार कर खा डालो तब तो वह अच्छा है, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी बात में धोखा है। बड़ दादा तो चुप रहे लेकिन औरों ने कहा कि सिंहराज, तुम्हारे भय से बहुत से जीव जंतु छिपकर रहते हैं, वे मुंह नहीं दिखाते। वन भी शायद छिप कर रहता हो, तुम्हारा दबदबा कोई कम नहीं है। इससे जो सांप धरती में मुंह गाड़ कर रहता है, ऐसे भेद की बातें उससे पूछनी चाहिए। रहस्य कोई जानता होगा तो अंधेरे में मुंह गाड़ कर रहने वाला सांप जैसा जानवर ही जानता होगा। वह हम पेड़ तो उजाले में सिर उठाए खड़े रहते हैं, इसीलिए हम बेचारे क्या जाने। शेर ने कहा, जो मैं कहता हूँ वही सच है, उसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं। जब तक मैं हूँ कोई डर न करो। कैसा सांप, क्या कोई मुझसे ज़्यादा जानता है? बड़ दादा वह सुनकर भी कुछ नहीं बोले, औरों ने भी कुछ नहीं कहा। बबलू के कांटे जरूर उस वक्त तन कर कुछ उठ आए थे, लेकिन फिर भी बबलू ने धीरज नहीं छोड़ा और मुंह नहीं खोला। अंत में जम्हाई लेकर मंथर गति से सिंह वहां से चला गया। सिंह भी वहां से चला गया क्योंकि वन और जंगल क्या है उसका उत्तर सिंह भी नहीं दे पाया। भाग्य की बात है कि सांझ का झुटपुटा होतो घास में से जाते हुए दिख गए चमकीले देह के नागराज। बबलू की निगाह तीखी थी, झट से बोला, दादा, ओ बड़ दादा, वह जा रहे हैं सरफराज, ज्ञानी जीव है। मेरा तो वह मुंह उनके सामने कैसे खुल सकता है? आप पूछो तो जरा कि वन का ठौर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है? बड़ दादा शाम से ही मौन हो रहते हैं, यह उनकी पुरानी आदत है। बोले, संध्या आ रही है, संध्या आ रही है, इस समय वाचालता नहीं चाहिए। अभी देखिए इसमें क्या कहा गया है कि संध्या का समय जब होता है, शाम होती है, घर में दिया बत्ती किया जाता है, भगवान के सामने दिया जलाया जाता है, घर में दिए जलाए जाते हैं, लाइट लगाए जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि बुरे विचार, बुरी सोच या झगड़ा, दंगा प्रसाद शाम के समय घर में नहीं होना चाहिए। व्यर्थ की बड़बड़ जो है, व्यर्थ की बातें जो है वह भी घर में नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ उस समय अच्छी बातें ही घर में होनी चाहिए। शाम का समय है, वह वाचालता नहीं होनी चाहिए। बबलू झक्की ठहरे, बोले, बड़ दादा, सांप धरती से इतना चिपट कर रहते हैं कि सौभाग्य से हमारी आंखें उन पर पड़ती है, वरना देखिए न कैसा चमकता है। यह सर्प अतिशय शाम है, इससे उतने ही ज्ञानी होंगे। अवसर होना चाहिए नहीं चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। बड़ दादा ने तब गंभीर वाणी से सांप को रोक कर पूछा, हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास कहाँ है और वह स्वयं क्या है? सांप ने साश्चर्य से कहा, किसका वास? वह कौन जंतु है और उसका वास पाताल तक तो कहीं है नहीं। बड़ दादा ने कहा,
बड़ दादा ने कहा, हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते, तुमसे जानने की आशा रखते हैं। यहाँ जरा छिद्र हो, वहाँ तुम्हारा प्रवेश है। टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, इसलिए तुमसे पूछा है। सांप ने कहा, मैं धरती के सारे गर्त जानता हूँ, वहाँ ज्ञान की खान है, तुमको अब क्या बताऊँ, तुम नहीं समझाओगे। लेखक ने कहा है कि सांप ने कहा कि मैं धरती से सारे गर्त जानता हूँ, यानी धरती पर की सारी बातें मैं जानता हूँ, मुझे सारी बातें अवगत है। वहाँ ज्ञान की खान है, वहाँ पर धरती पर जो है हर एक मनुष्य के पास बहुत सारा ज्ञान है। तुमको अब क्या बताऊँ, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जानता समझता हूँ। मैं धरती के सारे गर्त जानता हूँ, वहाँ ज्ञान की खान है, तुमको अब क्या बताऊँ, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती, वह कोई बनावटी सतह की चीज़ है। मेरा वैसी ऊपरी और उथली बातों से वास्ता नहीं रहता। सर्प कह रहा है, नागराज कह रहे कि ऐसी ऊपरी ऊपरी बातों के ऊपर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, सच्चाई नहीं जान पड़ती है। बात की मूल तक जब मैं जाऊंगा तभी मुझे सब पता चलेगा, लेकिन मैं आप पर ऐसे ऊपरी ऊपरी सोच रखकर मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता। उथली बातों से वास्ता नहीं रहता। बड़ दादा ने कहना चाहा कि तो वन, सांप ने कहा, वह फर्जी है। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। मतलब यह है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे और कि वन को बहुत ताज करने लगे कि वन को कौन जानता है, वह कहाँ है, क्या है। उसमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था। अज्ञानी कोई नहीं था, सारे ज्ञानी थे, सब विचारी थे, पर वन का जानकर कोई नहीं था। ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उसमें से प्रस्तुत हो गई। अंत में तय पाया कि 2 टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दिया है। वह सब में वह नहीं है। उस निश्चल के समय बड़ दादा ने कहा, भाइयों, उन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताइए वन क्या है, बताइए तो। सच में वह नहीं है। उस निश्चय के समय बड़ दादा ने कहा, भाइयों, उन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताइए वन क्या है। बताए तो बताए, नहीं तो खामखा झूठ बोलना छोड़ दे। लेकिन उसने पूछने से पहले ही उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। यह भयावना सुनते हैं, जाने वह और क्या हो। अभी देखिए, सारे जंगली जानवर जो है आपस में बातचीत करने लगे कि यह दो मनुष्य प्राणी यहाँ पर आए थे, वह वन के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन हमें किसी को भी वन क्या है पता नहीं है और उन लोगों ने भी हमें नहीं बताया। लेकिन दोबारा वापस जब वह आएंगे तो ज़रूर हमें उनसे पूछना पड़ेगा कि वन क्या है, और झूठ मूठ का उत्तर उनसे हमें नहीं चाहिए। लेकिन बड़ दादा
कि वहाँ विशेष चली नहीं। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं, उसके मन में तो डर बैठा है और जंगल के न होने का फैसला पास हो गया। एक रोज़ आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। बड़दादा ने बीच में पड़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? उन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भर नहीं कहलाएगा, निभ्रम नहीं कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है क्या? गुस्से से कभी भी ज्ञान हासिल नहीं होता है। ज्ञान हासिल करना है तो अपना मन शांत रखने की आवश्यकता होती है। यह हमें इस कहानी के द्वारा लेखक ने बताया हुआ है और यह सच है कि गुस्से से कोई काम पूरा नहीं होता है। शांत दिल से, शांत मन से किया हुआ काम पूरा होता है। मैं खुद निपटारा किए देता हूँ। यह कहकर बड़दादा आदमियों को मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी इन पोली चीज़ों का मुंह नीचा करके रखो जिनमें तुम आग भरकर लाते हो। डरो मत। अब यह बताओ कि वह वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो? बताओ वह कहाँ है? आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीचे कर ली और कहा, यह वन ही तो है जहाँ हम सब हैं। उनका उतना कहना था कि ची ची की सवाल पर सवाल होने लगे। वन कहाँ है? कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, वन है, वह है। वन फिर तो कहा सकता है? तुम झूठे हो। उनको सब झूठे बोलने लगे, धोखेबाज कहने लगे। धोखेबाज हो, स्वार्थी हो, खत्म करो इनको। आदमियों को खत्म करने की कोशिश करने लगे। जानवर सब अभी चिढ़ गए थे, चीख कर उठे थे, उन सब गुस्सा हो गए थे। आदमी यह देखकर डर गए, बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा, और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ वन कहाँ है? उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से और भय से कहा, हम सब जहाँ है वही तो वन है। बबलू ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत। वह समेर है, वह सिरस है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज है, वह पानी है, वह धरती है। तुम जिनकी छांव में हो वह हमारे बड़दादा है। तब तुम्हारा वन कहाँ है? दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। प्रमुख पुरुष ने कहा, यह सब कुछ ही वन है। इस पर गुस्से में भरे हुए कोई जानवर ने कहा, बात से बचो नहीं, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब आदमी क्या कहे? परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अपनी मानवी बोली, अब तक प्रकृति बोली में बोल रहे थे। एक ने कहा, यार कह क्यों नहीं देते कि वन नहीं है? देखते नहीं कितने पाला पड़ा है, किन से पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा, तो क्या मरोगे? सदा कौन जिया है? इसमें इन भोले प्राणियों को खुलावे में कैसे रखूं? यानी अभी वह सब संभ्रमित है, सारे वन्य जीव जो है वह संभ्रमित है, वन किसे कहा जाता है, और उसका उत्तर देने की कोशिश बबलू कर रहा है, लेकिन फिर भी वह लोग समझ नहीं पा रहे हैं और वह गुस्सा हो गए हैं। यह कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों, वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह हो। इस पर फिर गोलियों सी सवालों की बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा? मैं वन हूँ? तब बबलू कौन है? झूठ। क्या मैं यह मानूं कि मैं बांस नहीं वन हूँ? मेरा रोम रोम कहता है मैं बांस हूँ, और मैं घास, और मैं शेर, और मैं सांप। इस भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम होने को आ गई। बड़दादा न हो तो आदमियों का काम वहाँ तमाम था। उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि वह कोई सुन नहीं सका।
बातचीत के बाद पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। वहां दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़ प्रेम से पुचकारा। पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसा मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया है। वन के प्राणी वह सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते पत्तों की वह जोड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उनमें चैतन्य भर आया। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा। जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में लालिमा व्याप्त हो गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से चमके, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया कि कुल है, खंड कहाँ है। वह आदमी अब नीचे उतर आया था और वनचरों के समकक्ष खड़ा था। बड़ दादा ऐसे स्थिर शांत थे, मानो योग मग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे, मानो उन्हें अपने चरम शीर्ष से कोई अनुभूति प्राप्त हुई हो। उस समय सब और सब प्रश्न मौन व्याप्त था। उसे भग्न करते हुए बड़ दादा ने कहा, वह है। कहकर वह चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा, वह है, वह है, कहाँ है, कहाँ है। सब कही है, सब कही है, और हम नहीं, वह है। देखिए, यहाँ पर सच्चाई बताने की कोशिश की है लेखक ने कि ईश्वर, अंतिम सत्य यही है कि ईश्वर या परम शक्ति का अस्तित्व हम में ही है। हम से ही ईश्वर है और ईश्वर हम सब में है। इस कहानी की यही प्रतीकात्मकता है। जंगलवासी और आदमियों के संवाद मानो परम शक्तिमान के अस्तित्व के बारे में उलझन और समाधान के बीच की उथल पुथल है। यह कहानी रोचक और प्रभावशाली है। यहाँ पर हमारी यह कहानी पूर्ण होती है। उसके ऊपर हमें ब्रॉड क्वेश्चन के लिए कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। देखिए, प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे पशु पक्षी का महत्व लिखिए। जंगल बचाओ, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। पर्यावरण और हम, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तथा अभयारण्यों की आवश्यकता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। पर्यावरण और हम, इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। टिप्पणियाँ लिखने के लिए आ सकती है बड़ दादा, सिंह, बांस, सांप और घास। इसके ऊपर आपको लिखना है टिप्पणी के स्वरूप। और तत्सत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तत्सत शब्द का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था। तत्सत यानी वही सत्य है। तो इस प्रकार यह ब्रॉड क्वेश्चन भी आपको तैयार करके रखने हैं। और यहाँ पर यह लेसन हमारा पूर्ण होता है, यह कहानी हमारी पूर्ण होती है। अभी नेक्स्ट लेसन जो हमारा है उसकी ओर हम नेक्स्ट पीरियड में चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।